दोस्तों मालदीव ने भारत से दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इधर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। अब पूरी तरीके से घुटनों पर आ गया है मालदीव और जल्द ही भारत से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि वहाँ पर बहुत सारा ऐसा जो सामान है जो भारत से सप्लाई होता था, जैसे कि चावल, दाल, आटा, आलू, सब्जियां वगैरह, सब कुछ पूरी तरीके से मोदी ने पहले ही बैन कर दिया है। और अब करने वाले हैं पता है क्या? चीनी पूरी तरीके से बैन करने वाले हैं। अगर मोदी अगले महीने से चीनी को बैन कर देते हैं तो मालदीव पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर आ जाएगा, क्योंकि अगर भारत मालदीव को चीनी नहीं देगा तो वह दूसरे देशों से खरीदेगा, जैसे कि चाइना, तुर्की, अफ्रीका, जापान या फिर किसी दूसरे देशों से। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि जो भारत आसानी से 30 रुपए 35 रुपए चीनी उसके यहाँ पे सप्लाई करता था, अब उसे कहीं ना कहीं 40-50 रुपए खरीदना पड़ सकता है। दूसरे देशों में भारत के मुकाबले चीनी बहुत ही महंगे रेटों में बिकते हैं और जो भारत है बहुत सस्ते रेटों में यहाँ पर चीनी बनाता है, क्योंकि यहाँ पर गन्ना की खेती बहुत ज्यादा होती है। यहाँ के जो किसान है बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। भारत के जो किसान है दिन रात एक करके चुकंदर भी उगाते हैं, गन्ना भी उगाते हैं, जिससे आप सोच सकते हैं कि मीठी मीठी बहुत सारी चीजें बनती है। और चीनी का तो बात ही मत कीजिए, चीनी इतना सस्ते रेट में भारत से दूसरे देशों में सप्लाई होता था। अब मोदी ने सख्त फैसला लिया है, क्योंकि मालदीव ने चाइना से हाथ मिलाया है और जो चाइना से हाथ मिलाया है मोदी को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया, क्योंकि मोदी चाहते हैं कि हमसे अगर दोस्ती करता है जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का हो, कोई भी देश हो, वो चाइना से दोस्ती नहीं रख सकता है। अगर चाइना से दोस्ती रखेगा भी तो जो हम माल सप्लाई करते हैं वह दूसरे देशों से खरीदेगा, तो दोनों देशों में बहुत बड़ा तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है कि भारत से जो चावल जाता था उसको बैन कर दिया, आटा जाता था उसको बैन कर दिया, इसके अलावा दाल वगैरह जाता था सब कुछ बैन कर दिया। हालांकि कुछ मात्रा में भेजा जा रहा है, सिर्फ इतना ही जितना डील हुआ है। अभी जो डील हुआ है, जो फिक्स हुआ है कि इतने समय तक आपको भेजना पड़ेगा, उतना ही। अब दूसरा जो प्लान बन रहा है 2024 में कि आने वाले समय में जैसे कि चीनी हो गया, आटा हो गया, आलू हो गया, बहुत सारी ऐसी खाने पीने की सामान है, इसके अलावा मोबाइल भी हो गया, बहुत सारा चीजें जो भारत से मालदीव सप्लाई करवाता था वहाँ पे मंगाता था। लेकिन आपको बता दें कि अब ये सारी चीजें नहीं जाएंगी। इसका मुख्य कारण यह है कि मालदीव ने चाइना से हाथ मिलाया है और चाइना और मालदीव ये दोनों मिलकर भारत को बर्बाद करना चाहते हैं पूरी तरीके से। लेकिन मोदी पहले ही समझ गए कि मालदीव और चाइना हाथ मिलाकर क्या करना चाहते हैं भारत के साथ में, इसलिए उन्होंने जितना भी माल को एक्सपोर्ट करते थे वहां पर, दुबई में हो गया या फिर मालदीव में हो गया, श्रीलंका में हो गया, इसके अलावा अफगानिस्तान में हो गया, तो सभी देशों का लिस्ट देखा कि कौन हमको मदद करता है, कौन हमारे दुख में हमेशा साथ देता है, चाहे वो किसी देश से लड़ाई हो जाए या फिर सरकार की जो स्थिति है डगमगा जाए। जब कोरोना काल था उस समय भी बहुत सारे देशों ने भारत की मदद की थी और भारत ने भी दूसरे देशों की मदद की थी, लेकिन मालदीव ने 1 रुपये का भी मदद नहीं किया था। अब मोदी ने सोच लिया है कि मालदीव को हम उसी शर्त पे कोई भी माल को सप्लाई करेंगे जब हमारी बात मानेगा। लेकिन अभी भी मालदीव मानने को तैयार नहीं है, वो किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात नहीं कर रहा है। चुपके चुपके धीरे धीरे वो चाइना से हाथ मिलाता है और चाइना से साठगांठ करके भारत को बर्बाद करने का रणनीति बनाता है। और मोदी तो बहुत चालाक हैं, किसी भी बात को बहुत ही जल्द भांप लेते हैं और बहुत जल्द सख्त निर्णय लेते हैं, जिसके चलते भारत को बहुत फायदा होता है। अब भारत अगर बाद में चीनी को बैन करेगा, भारत अगर बाद में चल के आटा को बैन करेगा, आलू को बैन करेगा, तो आगे चल के बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि कम दामों में मालदीव को अभी माल को सप्लाई करता है। अब मान लीजिए कि जो सस्ते रेट में पूरे माल को अगर मालदीव में ही दे देगा, तो अगर दूसरा देश भारत से खरीदना चाहता है तो भारत को तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मोदी चाहते हैं कि मालदीव में ना देकर हम दूसरे देशों में देंगे, जैसे श्रीलंका देंगे, अफगानिस्तान देंगे, दुबई में भी देंगे। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा देश है जो वहाँ पर इटली में भी दे सकते हैं, बहुत सारी चीजों को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मोदी सरकार ने अब फैसला लिया है कि चीनी को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा, मोबाइल को भी बैन कर दिया जाएगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खाने पीने की सामान है जो पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। क्या मोदी सरकार ने मालदीव को लेकर जो फैसला लिया है आपकी नजरों में कितना सही है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।